ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो साइड पोज है। हमने पहले किया था वो बिल्कुल फ्रंट पोज एज ए 90 के एंगल पे, बिल्कुल आप जो आई लेवल पे देखते हो एक इंसान को, जस्ट लाइक पासपोर्ट साइज पिक्चर में जैसा होता है वैसा, बिल्कुल फ्रंट पे। अब इन केस अगर आप साइड पोज, बिल्कुल साइड, अगर साइड से देखते हो तो वो पोर्ट्रेट कैसे बनेगा, उसमें क्या स्टफ होता है। उसमें ऑब्वियसली जब आप फ्रंट से ड्रॉ कर रहे होते हैं देन आपका बाकी हेड नज़र नहीं आ रहा होता। अगर सिर्फ सामने जो फेस है, फीचर्स हैं, वही दिख रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक क्लियर है। जो होता है थोड़ा सा डार्क कर साइड, दो उसे। जो साइड पोज होता है उसमें आपका बाकी हेड ज़्यादा नज़र आ रहा होता है एज कम्पेयर टू, जब साइड पोज करते हैं तो ऑब्वियसली सिर्फ आपका फेस नज़र आ रहा है, आपका बाकी स्कल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब हम साइड पोज करते हैं, साइड पोज में हमारा ये हेड भी आ रहा होता है, ये हेड ज़्यादा होता है और ये वो पोर्शन भी आ रहा होता है जॉ का, स्कल आपका साइड से सारा दिख रहा होता है। इसका क्या प्रोपोर्शंस होते हैं, इसके तो आप लोगों को प्रोपोर्शन मालूम है कि हाइट और वेट का क्या हिसाब किताब होता है। और आज जो है हम इसके हिसाब से जाएंगे कि साइड पोज कैसे ड्रॉ करना है। सो जैसे हमने फ्रंट पोज पे दो तरीके अपना अप्लाई किए थे, वन ओवल वन और एक सर्कुलर वन। सर्कल ड्रॉ करते थे आप, उसको हाफ में कट करके, थ्री में सॉरी, टू थ्री पोर्शन में इसको डिवाइड कर लेते थे और इसका जो एक पोर्शन होता उतना ही नीचे एक्सटेंड करते थे और देन साइड से इसके लेके आते थे और जैसे से, और ये आपका फेस होता था। और एक जस्ट ओवल होता था, उसको हम डिवाइड करके सेंटर लाइन डाल के और थ्री पोर्शन में डिवाइड कर देते थे। ओके, सो सिमिलर हम यहाँ पर भी करेंगे, हम आपको दो तरीके बता देंगे, देन यू कैन गो जो भी आपको पसंद है, जो आपको इजी लगता है, इजी टू गो। ओके, देन चलिए फर्स्ट सर्कल के साथ ही करते हैं, जस्ट सिमिलर ये है, आप ड्रॉ करते हैं जैसे एक सर्कल, लेट मी मेक अ बिग वन, थोड़ा बड़ा ड्रॉ। ओके, सो हम एक पहले सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसको सेंटर लाइन सेंटर किया, और इसी को वही ऑब्वियसली वही पोर्शन करेंगे कि हम थ्री में डिवाइड कर देंगे, टू में थ्री पार्ट में सर्कल को डिवाइड कर दिया। सिमिलर थ्री पार्ट में डिवाइड करने के बाद एक पार्ट नीचे की तरफ आता है, यही पार्ट एक पार्ट नीचे की तरफ। अब इसमें पॉइंट ये है क्योंकि आपका फेस बिल्कुल इस साइड पे मुड़ा हुआ होता है, एक 90 के एंगल पे होता है, लेकिन बिल्कुल अगर ये पूरा आपका फेस नजर आ रहा है तो देन हाफ फेस नजर आएगा, जस्ट लाइक दिस। सो जो हमारी ये सेंटर लाइन थी, हमने डिवाइड करने के लिए लगाई थी, किस पार्ट को डिवाइड करने के लिए, जो हमारे पूरे फेस को डिवाइड कर रही थी, आईब्रोज को, नोज को सेंटर से डिवाइड कर रही थी, लिप को डिवाइड कर रही थी। सो हमारे पूरे फेस की पोजीशन अब लाइक करेंगे, फेस हमारा ये था, सेंटर लाइन ये आ रही थी। सो अब फेस हमारा टिल्ट हो गया, यूं टिल्ट हो गया, सेंटर लाइन यहाँ पर है। सो सेंटर लाइन की पोजीशन चेंज हो गई, अब सेंटर लाइन यहाँ पर आ गई है, जो वही नोज को
लिप्स को और इनको कट कर रही है। और जैसे ऑब्वियसली जॉ लाइन तक, जहाँ तक हमने किया था यहाँ तक जॉ आता है, यही सेंटर एक्सटेंड होके सो कुछ ऐसी पोजीशन बनती है स्टार्ट में। वही जो पहले लाइन थी हमारी आईब्रोज की, यहाँ पर भी हेड की, नोज किसकी, सॉरी आईज की, देन नोज की और चिन की, यहाँ पर भी वही हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे। ये दिस वन हेड, और ये वाली आएगी आई, आईज की, ये लाइन नोज की, और ये जाएगी आपकी चिन की, थोड़ी के पास। सो पोर्शंस वही हैं, आप सिम उसी एंगल तरीके से चेंज डिवाइड होता होते हैं आपके पोर्शन, आपका एंगल चेंज हो जाता है। वही जो सेंटर लाइन थी आपकी फेस की, वो अब साइड पर हो गई है। जो आपके फेस को हाफ पे कट करी थी, अब वो लाइन चेंज हो गई। हम जब आगे एंगल में भी जाएंगे तब भी ये सेंटर लाइन, इसकी पोजीशन चेंज होती जाएंगी। ये याद रखिएगा, जब आप जितने भी एंगल्स पे जाते जा रहे होते हैं, अब लाइक अगर सिर्फ बिल्कुल फेस फ्रंट पे है, आप बिल्कुल सामने से देख रहे हैं, आपका ह्यूमन आई व्यू है, सो एट दैट केस आप अगर देखते हैं तो ये उसी तरह ट्रांसफर होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ऐसे ऐसे जाती जाएगी लाइन। केस अगर ये थोड़ा सा टिल्ट है तो ये लाइन टू थर्ड पे यहाँ पे चली जाएगी, और टिल्ट है तो ये यहाँ पे चली। इनकेस अगर आप अपने मिरर पे सामने देखें, मिरर अगर आपको मौजूद है तो उसमें आप अपने फेस को देखें तो चेंज करते जैसे जैसे आप बिल्कुल सामने से देखें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन राइट या लेफ्ट की तरफ मोड़ना शुरू करें, तो आप अपने फेस की वो लाइन देखें जो ट्रांसफर होती जा रही है, जो आपके नोज को, लिप्स को और आईज को सेंटर से कट करिए, आईब्रोज, इन चीज़ों को सेंटर से कट करिए। तो वो लाइंस, वो पोर्शंस वही हैं। अब जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली फोरहेड आता है, फोरहेड बाहर आता है, फिर एकदम अंदर की तरफ जाती है आपकी आई, जो आई का पोर्शन है आईब्रोज का, वो पोर्शन थोड़ा सा ऊपर जाकर एकदम अंदर की तरफ जाता है। अगर आप अपने नोज को देखें तो नोज का जो सबसे टॉप एरिया, आईज के पास वाला जो एरिया, वो वाला अंदर की तरफ है, और फिर एक खड्डा सा आ रहा होता है, लाइक दिस थिंग, ये चीज आ रही होती है आपकी, दिस थिंग, नोज, और ये एक बेंड सा आ रहा होता है। सो हम वो बेंड ड्रॉ करते हैं, देन नोज, एज यू नो कि सबसे ज्यादा आपका बाहर आ रहा होता है, सो पोर्शन में उसी लाइन से बाहर है नोज आपका। देन अगेन आपकी जो अपर लिप्स हैं, लिप्स लिप्स आएंगे, एंड देन चिन, के वो होगा चिन। आई होप आप लोगों की क्लियर नजर आ रहा हो, काफी डार्क जा चुका हूँ ऑलरेडी। सो और उसके बाद आपकी नेक आती है, नेक की इस साइड से, बैक साइड से, यहाँ से स्टार्ट। ऑब्वियसली जहाँ पर हेड था वहां से हेयर स्टार्ट हो रहे हैं, हेयर, ये अगर इनकेस कोई बॉल्ड है, गंजा है, देन ऐसा उसका हेड आ रहा होगा। अगर इनकेस हेयर्स हैं तो ऑब्वियसली जैसे हेयर उसके जा रहे हैं। जहाँ पर हमने ये पोर्शन नोज के बराबर का हमने पढ़ा था कि नोज के इक्वल होता है, जितना नोज और होता है, आइज से स्टार्ट होकर नोज की टिप तक आपकी जो ईयर है वो आ रहा होता है। सो आप यहाँ पर फुल ड्रॉ करते हैं। इस केस में आपके बाकी फीचर्स जो हैं, फेस फीचर्स, वो हाफ कट हो चुके आते हैं, हाफ नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन ईयर जो है वो अब फुल नज़र आ रहा होता है और जस्ट सेंटर में होता है। और जब आप बिल्कुल फ्रंट पे होते हैं तब आपका ईयर जो है वो बिल्कुल एक इम्प्रेशन सा आ रहा होता है। कुछ लोगों के कान बाहर हैं
तो एट दैट केस जो है वो ईयर बहुत बाहर की तरफ ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन इनकेस अगर किसी चिपके हुए हैं तो वो बहुत ही कम बिल्कुल इम्प्रेशन से आ रहा होगा। सो देयर यू गो फॉर द हेयर। जब बालों को देखा जाए तो ये आपकी इस साइड पे ये आते हैं, देन देयर यू गो कलम, और ये हेयर्स, दिस इज फॉर द नेक। ये आपकी कॉलर और जस्ट व्हाटएवर। ओके, सो बेसिक जस्ट ये आउटलाइन है एक से साइड पोर के लिए। अब अगर इन केस हम फीचर्स पे वो ओवल पे जाते हैं, देन हम फीचर्स पे जाएंगे, इसके फीचर्स कैसे हाफ में बन देंगे। सो ये सर्कल के लिए, और अब हम ओवल के लिए ही जाएंगे। जब हम ओवल के साथ ड्रॉ करते हैं तब हम कैसे करते हैं। और वैसे ओवल में पहले ओवल आप वही ड्रॉ करते हैं जिन एक ओवल एक्स्ट्रा ड्रॉ हो रहा होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में, उतने ही साइज का। तो आप अगर इस साइड पे देखें तो आपके कान की जो ये पोर्शन होता है ये आपके पूरे हेड को डिवाइड कर रहा होता है हाफ में, जितना ये इस पार्ट इतना ही। अगर इनकेस अगर नोज बहुत बाहर है तब थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट हाफ पे आपका इस तरह हेड डिवाइड हो रहा होता है। ये जो है वो सेंटर लाइन से इस साइड पे आ रहा होता है, जो राइट साइड पे इनकी जगह ये पोज है। अब लेफ्ट साइड से किसी का पोज देख रहे हैं, सिमिलर वे वही चीजें दो ओवल ड्रॉ करेंगे। ये वाली अब आप सेंटर लाइन ये यहाँ पर जा चुकी है, ये जो सेंटर लाइन हमने यहाँ सेंटर में ड्राइव की ये अब इस साइड पोर्शन पे जा चुकी है। सिमिलर वे आप लोग उसी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 to 4 पार्ट्स में। दिस वन गो फॉर द, हम इस दफा 4 में जाते हैं, 4 पार्ट्स में, क्योंकि अभी आपका हेड भी नजर आ रहा है। उस पोर्शन में आपका हेड बहुत कम नजर आ रहा होता है, इस पोर्शन में आपका ये अगर एक बाल आ रहे हैं तो ये ऊपर इतना ही पोर्शन आ रहा होता है। इस में गेन वही चीजें फॉर दिस हेड, आईज, नोज की लाइन और चिन की लाइन। जहां पर ये एंड हो रहा है ओवल से, ये जॉ लाइन आपकी आती है। सो इसके बाद हम फेस फीचर्स ऐड करना स्टार्ट करें। थोड़ा मैं इसको लाइट कर लेता हूँ। सो अब मैं उसकी एक प्रॉपर आउटलाइन, अभी जो हमने ये किया ये कंस्ट्रक्शन है, सो अब मैं उसकी आउटलाइन दे रहा हूँ, जो मेन फीचर्स हैं। आपकी जो बेसिक आउटलाइन है वो हर इंसान की तकरीबन एक जैसी ही है। किसी का ऑब्वियसली अगर नाक बड़ा हो जाता है लेंथ में तो ये वाली साइज, ये साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, प्रोपोर्शन थोड़े बड़े हो जाएंगे, लेकिन बाकी कंस्ट्रक्शन वैसे ही है। सो आप बेसिक कंस्ट्रक्शन किसी का भी स्केच स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन वैसे ही करते हैं, और उसके बाद उसके फीचर्स और रिजेम्बलेंस पर जाते हैं। तो ये आपका ये दो 1 एंड 2 ओवल के साथ अगर जाते हैं तो 2 ओवल बन रहेंगे, सर्कल के साथ जाते हैं सर्कल, एंड देन आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उस पार्ट को। अब आप लोगों को क्लियर हो गई हुई चीज़ें। नाउ अब सी फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आपकी सेकंड आई आती है, आई को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, लेकिन आपको सेपरेट अभी बताता हूँ कि इसके
आई, नोज और लिप्स कैसे ड्रॉ होते हैं। उसी दिन आप जितनी डिटेल चाहते हैं डालते जाएंगे, रिजेम्बलेंस के लिए आप जितना जाते जाएंगे। Whatever. Now, अब जब हमने आई ड्रॉ की थी, आई हमने सेंटर में कट करके, अब आपका फेस हाफ दिखाई दे रहा है। आपकी दो आंखें दिखाई दे रही थी, एक आंख दिखाई दे रही है। यहाँ पर दो आंखें दिखाई दे रही थी, यहाँ पर एक आंख दिखाई दे रही है। आपकी नोज जो है वो पूरा दिखाई दे रहा था, 3 सर्कल वाला, लेकिन अब सिर्फ एक नोस्ट्रल दिखाई दे रही है, दोनों नोस्ट्रल वाले हिस्से दिखाई दे रही थी। यहाँ पर लिप पूरा दिखाई दे रहा था, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हाफ से दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जब आप सामने से देख रहे थे तो पूरा लिप दिखाई दे रहा था। नाउ अब हम हाफ ऑफ फेसेस, हाफ ऑफ फीचर्स जो है वो ड्रॉ करेंगे। जब आप फ्रंट से जाते हैं तब आप आई ड्रॉ करते हैं, आई बल्ब, सारी ये चीजें आपको दिखाई दे रही होती हैं। और आईब्रोज और, बट इन केस जब आप साइड पोज पर आते हैं तब आपको सिर्फ हाफ आई दिखाई दे रही होती है। ये इतनी आंख दिखाई दे रही होती है। अगर इस साइड से दिख रही है तो इस साइड से भी ये वाली साइड आपको नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये नोज की तरफ अंदर की तरफ है, ये इस तरफ पीछे है। सो ये वाला पोर्शन आपको दिखाई नहीं देता। इनकेस अगर आप दूसरी तरफ भी टर्न करके फेस देखते हैं तब भी आपको उस साइड की ये आंख जो है, ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा होता। अगर दिखता भी है तो वो बहुत जूम करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा आई बल्ब दिखाई दे रहा होता है। अगर वो उससे स्लाइड सा साइड पे गया, पूरा 90 एंगल पे बहुत ही कम दिखाई दे रही होती है आपकी आई। सो ये पोर्शन हम ड्रॉ करते हैं, जस्ट दिस वन, जस्ट हम ये सिर्फ ड्रॉ करते हैं। लो, वही कर्व, क्योंकि आई बॉल जो सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है, आई का यहाँ से ये पर आता है। आपका आईलेट वो भी हाफ दिखाई देगा, ये आपके ऊपर। और फिर देन आईब्रोज जो है वो कम दिखाई देती है। जैसे जो आपकी आई बॉल है, क्योंकि यहाँ पर पूरा सर्कल दिखाई दे रहा है, वो टर्न होने की वजह से एक ओवल दिखाई दे रहा है आपको। इतना दिखाई देगा इसमें। हाँ, आई लैशेज आपकी थोड़ी सी इस तरीके से दिखाई दे सकती है आपको, दिखेंगी। आप इंटरनेट से इस तरह के रेफरेंसेस, जो साइड पोज के रेफरेंसेस हैं, उनको उठा के देखें, उनको स्टडी करें कि आपको कितना दिखाई दे रहा है, क्या फीचर्स कितने विजिबल हैं। आप हाफ ड्रॉ करें, जहाँ पर हम पूरा एक लाइक जो वो बादाम वाली शेप ला रहे होते थे, अब वो नहीं है। अब यहाँ पर हमें हाफ दिखाई दे रहा है, वही आईब्रोज का। देन ऑब्वियसली आपकी जो शेडिंग है वो अलग एक टेक्निक है, अभी हम सिर्फ ड्राइंग पर है। लोअर पार्ट पर भी छोटी छोटी आईलैशेज होती है, बिल्कुल बिल्कुल बारीक होती है, छोटी होती है। अपर अपर में डेंसिटी ज़्यादा होती है और थोड़ी बड़ी आईलैशेज होती है। नीचे वाली बहुत छोटी होती है, ऑब्वियसली होती है। जब आप नीचे वाली ड्रॉ करते हैं देन इट्स मीन कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल को देख रहे हैं और आप उस डिटेल को पूरा कवर करना है। ये की शेप हम डिस्कस करेंगे। ओके, सिमिलर विद द नोज, कि जब हम नोज पर आते हैं, मैं इसी को एक्सटेंड करता हूँ। नोज आपका वही, जब यहाँ पर थे हम तो 3 सर्कल ड्रॉ करके
हम नोज की एक शेप ड्रॉ कर रहे थे, जस्ट लाइक दिस। इन दिस केस हम हाफ कट कर रहे हैं, नोज को इतना दिखा रहे हैं। सो वही सर्कल, देन एक स्मॉल वन, ये बात, और ये नोस्ट्रिल आपका ड्रॉ होगा। नोज तकरीबन इसके करीब आ रहा होता मेरा। सॉरी, थोड़ा छोटा नोज बन गया। ऑब्वियसली हमने ये एक स्टडी की थी कि आई के जितने आई का साइज हो रहा होता है उतना ही नोज का साइज होता है। सो एक सर्कल और देन स्मॉलर वन और देन वेरी गुड। सो दिस इज a nose। जब आप यहाँ पर भी हाफ आपका दूसरा नोस्ट्रल आपको दिखाई नहीं देगा। देन यू गो फॉर द लिप्स। लिप पे जब हम ड्रॉ करते थे, इसको भी हम सेंटर में डिवाइड कर रहे होते थे। सो वही सेंटर लाइन दिस एक पार्ट जो है वो आपको दिखाई देगा लिप्स का, दिस वन, जस्ट लेस पार्ट। सो देयर यू गो। आपके आते हैं अपर लिप्स, मूछें या जो भी वगैरह हैं किसी के। सो देन उसके बाद लिप्स। लिप, क्योंकि अपर लिप जो है वो थोड़ा सा स्लांटेड होता है, लोअर लिप थोड़ा सा क्यों होता है, मतलब ये चीज बन रही होती है आपके लिप्स की। सो ये कुछ वही हाफ वही शेप यहाँ तक का। इसके बाद आधी मुझे नजर नहीं आ रही, मैं पूरा लिप ड्रॉ नहीं कर रहा। सो लोअर वन राउंड होता है, बट सो हम उसको राउंड ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपकी चिन आती है, ऑब्वियसली ये स्लांटेड अंदर जाता है। आप अगर अपने लिप को देखें, लिप के बाद एकदम पोर्शन नीचे अंदर की तरफ जा रहा है और फिर चिन बाहर आ रही है। सो अंदर की तरफ एंड देन दोबारा चिन बाहर। सो दिस इज योर लिप्स। आप वही पोर्शन और नोज ड्रॉ कर रहे थे, अगर वही मैं ये नोज ड्रॉ करूँ देन ये वही नोज है, यही लिप्स पूरा पोर्शन हाफ में कट हो रहा है लिप्स का। ये अगर इरेज करता हूँ तो मेरा साइड पॉज होता है। ओके, सो इसके बाद आपके ईयर का, क्योंकि ईयर जो है वो फुल दिखाई दे रहा था, तो एक ईयर के वैसे जब हम ईयर ड्रॉ करते हैं तो उसी यहाँ पर भी एक बड़ा सर्कल आता है, देन एक छोटा सर्कल। आपका ईयर एक क्वेश्चन मार्क की शेप में जाता है, जस्ट दिस राउंड, जाके देन फिर राउंड, लोअर पोर्शन में गया अपर। एक कर्व आता है ईयर का, यहाँ पर जो इसकी थीम मुझे नहीं पता। आप जितना स्टडी करते जाएंगे शेप को, आपको उतनी चीज़ें दिखाई देना शुरू कर देंगी। क्वेश्चन मार्क की शेप में ड्रॉ होता है दो सर्कल और देन उसके बाद ड्रॉ हो। ओके, डिड आई मिस एनीथिंग? आई थिंक इतना ही। इसके अलावा कोई पोर्शन आपको अगर समझ ना आ रहा होगा पूछ सकते हैं। इतने ही है बिल्कुल। ओके, आई होप आप लोगों की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। किसी किसी को जो क्वेश्चन है वो पूछ ले। क्लियर हुई ये चीज़ें या हम लोग इसमें सिर्फ हाफ ऑफ फेस फीचर्स ड्रॉ करते हैं, फुल फेस फीचर नहीं आते आपके।
जितने भी हमने फीचर्स ड्रॉ किए थे वो हम हाफ में उनको कट कर रहे थे, हाफ लाइन ड्रॉ कर रहे थे, सो वही हाफ लाइन एक पोर्शन जो है विजिबल होगा। सर मेरे पास तमाम वक्त इंटरनेट का प्रॉब्लम रहा है, पिक्चर तो आई नहीं मेरी तरफ वीडियो की, तो ज़रा ये वीडियो जल्दी शेयर कर लें प्लीज़, ताकि मैं देख लूँ। ओके, अच्छा पिछली वीडियोस आपके साथ शेयर हो गई हैं? जी सर, पिछली हो गई, सही, लेकिन लेट होती है ना, ज़रा जल्दी शेयर कर दें। चलो मैं उसको सत्यापात करता हूँ कुछ। ओके, बाकी मुझे ईयर का जी जी, दोबारा बता दें, मुझे ये समझ नहीं आया। ईयर अगेन वही है, क्वेश्चन मार्क शेप में ही ड्रॉ होता है। आप 2 सर्कल ड्रॉ करते हो, अब बिगर वन, और उसी के साथ अब ये वाला सेंटर में नहीं आता, उसकी के नीचे नहीं, इस साइड पे आएगा, इसकी लेफ्ट साइड या राइट साइड जो भी ईयर दिख रहे हैं आप, और देन वही सर्कल की शेप आ रही है, ये नीचे जाएगा एंड देन अगेन वही सर्कल की शेप पकड़ लेगा। अब अंदर की जो शेप्स हैं इनका आप ये के हिसाब से जाते जाओगे, अब जो भी रेफरेंस है आपका उसको आप गौर से देखो, तो ये दिन एक स्लैंटेड पोर्शन आता है जो काफी डार्क होता है, and then this curvy one, ये पोर्शन आपका ये के बाहर नहीं आता, आप लोगों को लाइक अंदर ही रहता है, ये पोर्शन सबसे ऊपर आता है, तो ये वाला पोर्शन काफी डार्क रहेगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल। ये क्या इसके अलावा क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन? कोई नहीं है, ओके। सो इस दफा असाइनमेंट इज अ बिट डिफरेंट, हम लोगों ने साइड पोज ड्रॉ करना है, लेकिन अल्लामा इकबाल का साइड पोर्ट्रेट आप लोगों ने ड्रॉ करना है। इंटरनेट से आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएगा, अल्लामा इकबाल का जो साइड पोज है वो काफ़ी फेमस है, तो ट्राई करें कि वो पिक करें और उसको कॉपी करें। इसके अलावा साइड पोज के जो फेस फीचर्स हैं वो आप लोग बेशक प्रैक्टिस करें, लेकिन जो असाइनमेंट है मेन वो आप लोगों ने अल्लामा इकबाल का पोर्ट्रेट ड्रॉ करना है। साइड पोज, फ्रंट पोज नहीं करना है, साइड पोज करना है, जितने रिजेम्बलेंस आप लोग पिक कर सकते हैं करें, आप लोग शेप आए कि उसमें के देखें, उनको शेडिंग करें। मीडियम आप पर है, आप लोग अगर बॉल पॉइंट यूज़ करना चाहते हैं, चारकोल यूज़ करना चाहते हैं, या अदर मटेरियल यूज़ करना चाह रहे हैं, और ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके फेस फीचर प्रोपोर्शन वाइज सही होनी चाहिए। जस्ट एक अलावा इकबाल का पोर्ट्रेट है, बाकी आप लोग साइड पोज बेशक प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली कोई मना नहीं है, बेशक दिन रात करो, और जो मेन असाइनमेंट है आप लोगों की वो अल्लामा इकबाल का पोर्ट्रेट है। इज इट क्लियर? Yes, it is clear. ओके।